नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो हम लोगों को जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। तो साथियों, पिछला वीडियो जो मैं पहली बार कैमरे के सामने आया था तो आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि मैं और भी आपके साथ जो है कैमरे के सामने जो वीडियो बना सकता हूं और आप लोगों तक ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था, नंबर सिस्टम हमने शुरू करा था। जो शुरुआत से मैंने जो आपसे कहा था, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं सारे चैप्टर को लेकर ही चलूँगा और सीक्वेंस वे में और एक प्रॉपर वे में आप सभी लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। तो इसीलिए हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था और नंबर सिस्टम में हमने बताया था आपको कि किसी नंबर को व्यक्त करने या प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने जो है कई तरीके बताए थे, जैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम बताया था हमने आपको, और उसके बाद में हमने बताया था आपको ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर बताया था हमने आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम भी कहते हैं, तो उसका जो बेस होता है वो 10 होता है और जो उसमें नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक आते हैं। उसके बाद में हमने बताया था कि ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 8 बताया था हमने और 0 से लेकर 7 तक इसमें संख्याएं आती हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका कंप्यूटर में ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें 0 और 1 होता है और बेस संख्याएं आती, और जो बेस होता है उसका वो 2 होता है। इसी प्रकार से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करी थी, जिसका बेस 16 होता है और 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक संख्याएं आती हैं उसमें। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम लोगों ने ऐसे देखा कि पिछली क्लास का हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन मान लिया है। अब आगे जो हमारा अगला जो टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले उसका एक जो है फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद में एक एक करके सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारा चार्ट बन चुका है पूरा, और इसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी हैंड के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, फिर एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसा कि हम देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं हिंदी में, वो a प्लस आई बी के रूप में लिखा होता है। ए बी यहाँ पे कोई रियल नंबर हो सकता है और आई यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है एक। तो उसी हिसाब से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक रियल नंबर होता है, इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं और आई का मतलब आयोटा होता है। ठीक, आयोटा आई स्क्वायर बराबर होता है 1 के, जब इसको जो आई के रूप में व्यक्त करते हैं तो -1 हो जाता है। तो रियल नंबर देखने के लिए हमें रियल नंबर हुए नंबर होते हैं जो एक कोई ये संख्या रेखा होती है, देखते हैं बीच में 0 होता है और इसके राइट हैंड साइड में जितने भी राइट हैंड साइड में जो प्लस प्लस होता है और माइनस, जितनी भी संख्याएं इस नंबर रेखा पर या संख्या रेखा पर प्रेजेंट की जा सकती हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी रियल नंबर हैं। ठीक है, अब रियल नंबर को फिर जो है 2 पार्ट में फर्दर सब डिवाइड किया गया है। वैसे इसको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हम लोगों ने इसको व्यक्त किया है आगे। उसके बाद में रेशनल को फिर से हम यहाँ पर जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक फ्रैक्शन, इसको भिन्न कहते हैं, जो a/b के फॉर्म में लिखा होता है। दूसरा क्या होता है, इंटीजर क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को फिर जो है देख रहे हैं, फ्रैक्शन को पहले हम लोग समझते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, तो a/b के फॉर्म में लिखा होता है, इसको भिन्न कहते हैं। तो इसको जो है जो 3 इसके जो है 3 टाइप होते हैं। पहला ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, और उचित भिन्न का मतलब ये होता है a बाई बी के फॉर्म में लिखा हो, लेकिन यहाँ पे a क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, 2 नंबर लिखे हुए हैं a बाई बी के फॉर्म में, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये उचित भिन्न है। उसके बाद में दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब ये है, अगर a बाई बी के फॉर्म में लिखा है और a क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, और b छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये जो है ये अनुचित है, ऐसा लिखना ठीक नहीं है। तो इसके लिए फिर इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म आता है जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न आता है, जिसको क्या है, इसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसको 4 को 3 से भाग कर दिया जाए तो ये आता है 1, इधर ये आता है सही के रूप में लिखा हो, 1 सही 1/3, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इधर अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर मतलब क्या होता है, हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। इसको हम लोग जो है जो 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज करेंगे। तो पहला होता है नेगेटिव, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है न्यूट्रल इंटीजर जिसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक, और तीसरा होता है ये पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसी धनात्मक पूर्णांक को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी नेगेटिव इंटीजर में चली जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रल इंटीजर मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक, जीरो को जो है सम पूर्णांक भी कहते हैं, एक सम पूर्णांक, ठीक है। और उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो एक टर्म आता है होल नंबर, किसे कहते हैं, होल नंबर के लिए क्या होता है, अगर न्यूट्रल को जो है न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है, जीरो इधर +1 +2 +3 दैट इनफाइनाइट था, ये थे क्या थे, धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर को अगर न्यूट्रल नंबर के साथ में, उदासीन पूर्णांक के साथ में इसको सबमर्ज कर दिया जाए तो जो होल नंबर बनता है वो 0 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होल नंबर, क्लियर। और उसी प्रकार से देखते हैं जो ये नेचुरल नंबर था, इसको फिर से जो है दो पार्ट में सब कैटेगराइज करा गया है। तो एक क्या है, प्राइम, एक होता है प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ठीक है। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये दो, जैसे अभाज्य संख्या की बात करेंगे, 2 3 5 7 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। और इधर यौगिक 4 6 9 15 ये क्या है, भाज्य संख्याएं, जो मतलब किसी से भी किसी न किसी संख्या से कट रही होती है, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे, भाज्य ये मतलब क्या होती है। उसके बाद में ये प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या को भी जो है 3 पार्ट में सब कैटेगराइज करा गया है। तो सबसे पहले होता है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। फिर दूसरे में होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, अपेक्षिक अभाज्य संख्या। यहाँ पे आपका हो जाएगा अपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। और तीसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। इंटीजर के 2 और पार्ट होते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर में 0 2 4 ये सब क्या है, इवन इंटीजर हैं, और ये 1 3 5 ये क्या है, ऑड इंटीजर है। तो अब ये सारी चीजें थी। हाँ, इमेजिनरी नंबर को हम लोगों ने जो डिटेल में नहीं समझा था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है वे संख्याएं जो देख रहे हैं तो रूट के अंदर माइनस में आ जा रही हैं, वो संख्याएं हम जो है इस संख्या रेखा पर उनको रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये एक चार्ट बना हुआ है, तो आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके
इसको नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैं इसको पूरे विस्तार से समझाने वाला हूँ, एक एक पार्ट को अलग अलग करके। आज के बाद से आपका सारे नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशंस आप नंबर के सारे जितने भी आपके डाउट्स थे सारे कंप्लीट होने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक सारा वीडियो देखते जाइए। तो आप लोग, ठीक है, नहीं तो थोड़ा आप लोग चाहें तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सर से रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा इसको जूम कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट है वो इसका ले सकें। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा अभी देखा कि हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, चार्ट बना के पूरी चीज़ें समझी, और मैंने कहा था कि एक बार चार्ट के माध्यम से फिर एक बार सारी चीज़ें सेपरेट वे में और एक एक चीज़ें प्रॉपर वे में हम लोग सारी समझ लेंगे। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उसमें जो है रियल नंबर का ही यूज करते हैं। तो देखते हैं, रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर को क्या कह रहे थे हम लोग? वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज करा था। एक था हमारा रेशनल, क्या था? रेशनल। दूसरा था इरेशनल, इरेशनल। इसको हिंदी में कहेंगे परिमेय, और इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इनको हम लोग कैसे जानेंगे, और कैसे हमारे माइंड में, दिमाग में आता रहता है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, परिमेय अपरिमेय। तो हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं दोनों चीज़ें। ठीक, ऐसे कर लिए हम लोगों ने। तो इधर हम लोग परिमेय के बारे में पढ़ेंगे और उधर अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके लिए हम दो टर्म जो है यूज करेंगे, आप लोग जो है अच्छे से समझिए। देखिए, इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे, एक लिखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इधर हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, जो कभी भी खत्म ना हो। तो हम लोग इसका मतलब क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो। ठीक, कभी समाप्त ना हो। ठीक, और दूसरा बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक जो है सीरीज को फॉलो करे, हर बार एक सीरीज को फॉलो करे। ठीक है, तो सीरीज प्रोसेस को फॉलो करे, सीरीज प्रोसेस को जो है क्या करें? वो फॉलो करें। ऐसे ही इसमें भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जो कभी समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना हो। बट नॉट रिपीटिंग, बट नॉट रिपीटिंग। इसमें क्या था? बट रिपीटिंग, और इसमें क्या है? एंड नॉट रिपीटिंग। मतलब और जो सीरीज को फॉलो ना करें। ठीक है, जो सीरीज वाली बात है अभी आपको जो है आगे मैं बताऊंगा क्या है सीरीज का मतलब। जो सीरीज को फॉलो ना करें, फॉलो ना करें। अब देखते हैं क्या है मतलब। इसका मतलब जैसे लिखा है 1.3 सॉरी 1/3
1/3। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1.333333, ये ऐसे ही होता चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बार बार क्या हो रहा, रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया रेशनल, मतलब परिमेय हो गया। उसी तरीके से इधर देख ले रहे हैं, जैसे कोई संख्या है 0.325692 ऐसे ही होती चली जाए। कहने का मतलब ये है, ये संख्या जो है अब देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म तो नहीं हो रही है, लेकिन ये अपने एक सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। देख रहे इसमें जो है एक के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटिंग है, ये फिर जो है रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। और एक और होता है इसी में, वे सभी संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाएं, वे सभी जो है रेशनल होती हैं, रेशनल परिमेय होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 0.25, ठीक ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.2 है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा 2 0, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना। जहां पे ये वे संख्याएं जो टर्मिनेट भी हो जाती हैं वो क्या होती हैं, वे सारी संख्याएं रेशनल में आती हैं। ठीक है, अब जैसे 20/5 लिखा है 4, तो ये 5 है, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट हो गया, इसीलिए क्या है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग जो है एक और फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग एक फैक्ट को और जान लेते हैं, पाई की जो वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, ये 22/7। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है। क्या है इसकी, नियरेस्ट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.1415926 डैश होती है। ठीक है, और इसकी जो 22/7 की वैल्यू होती है वो 12857। ठीक है, फिर उसके बाद 142,857। ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू फॉलो होती चली जाती। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर में हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉट रिपीटिंग हो। तो इसमें देख रहे हैं ये 3.1415926 डैश, लेकिन कहीं पे ये रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं जो 22/7 है, जो उसकी वैल्यू जो आती है एग्जैक्ट वैल्यू वो 3.14285 और फिर देख रहे हैं इसके बाद में यहां तक, फिर ये देख रहे हैं 142,857, फिर इसको जो है फॉलो करते। इसीलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और बट रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग का मतलब क्या है, एक सीरीज प्रोसेस को ये बार बार फॉलो कर रही है। तो हमने इसमें ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, और उसकी जो नियरेस्ट वैल्यू 22/7 है वो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। और उसी प्रकार से अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि दो नंबर के बीच में रेशनल, दो रेशनल निकालने, 3 रेशनल निकालने, इरेशनल निकालना है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं, एक थोड़ा सा एक फार्मूला। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे परिमेय संख्या निकालते, कैसे अपरिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो देख ले रहे हैं, ए है कोई नंबर और एक नंबर बी है।
तो इसके बीच की परिमेय संख्या, क्या होती है? इसका फार्मूला है an प्लस बी n प्लस 1। ठीक है, ये पूरा क्या है? फार्मूला है। अब देख रहे हैं, पूछा 2 नंबर दे दिया, उसके बीच में पूछा कि एक पहली संख्या निकालो, 2 संख्याएं परिमेय निकालो, 3 संख्याएं परिमेय निकालो। तो हम लोग जो है पहली फर्स्ट रेशनल नंबर पहली परिमेय संख्या क्या निकालेंगे? तो पहले के लिए यहाँ पे जैसे n जो है 1 2 3 4 डैश डैश है। ठीक है, तो पहली संख्या निकालने के पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए तो n बराबर 1 रखे हम। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस b। ठीक है, 1 प्लस 1 तो क्या हो जा रहा है? a प्लस b बाई 2। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या सेकेंड परिमेय संख्या, तो यहां पे सेकेंड निकालने के लिए क्या रखेंगे दोस्तों? n बराबर कितना रखेंगे? 2। तो n बराबर 2 का मतलब क्या? an, तो n की जगह पे कितना? 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या? a इंटू 2 प्लस b, तो यहाँ पे n 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2a प्लस b बाई 2 1 3। इसी प्रकार से इसे थर्ड नंबर निकालेंगे हम, थर्ड परिमेय संख्या। तो n बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अब क्या हो जा रहा है देख रहे हैं, तो a n 3, b को वैसे ही रखते हैं, c को क्या है? 3 प्लस 1। ठीक, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया? 3a प्लस b, यहाँ पे 3 1 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं एक हमारा पैटर्न बन रहा है। पहला जब परिमेय संख्या निकाल रहे थे तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे कितना? 2 आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। उसी प्रकार से जब दूसरा निकाल रहे थे तो यहाँ पे 2a है। ठीक, b पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चारों तरफ हम देख रहे हैं सारे नंबर में। यहाँ पे a है, a1 है, तो यहाँ पे देखो 2 है। यहाँ पे देखो क्या 2a है, तो नीचे क्या 3 है। उसी प्रकार जब तीसरी निकालेंगे तो 3a और यहाँ पे 1 बढ़ा के। उसी प्रकार जब हम लोग जो है चौथी निकालेंगे ऐसे ही, तब यहाँ पे जो है 4a हो जाएगा प्लस b और यहाँ पे 1 नीचे बढ़ा के। ठीक है, तो 4a प्लस b नीचे 1 क्या हो जाएगा? बढ़ा के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जहां जितनी हमें संख्याएं निकालनी हो, ठीक है, तो जहां जितनी संख्याएं परिमेय निकालनी हो तो उसके बाद में एक एक करके ऐसे ही बढ़ाते पूरा पैटर्न फॉलो होता चला जाता है और परिमेय संख्याएं निकलती चली जाती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं कि कैसे परिमेय संख्याएं आखिर निकाली जाएं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और कैसे रेशनल नंबर निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कोई नंबर है 4 और 5, इसके बीच के उसने कहा कि 2 रेशनल नंबर निकालिए, 2 परिमेय संख्याएं पूछा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा था? फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए हम लोगों ने क्या करा था? an। ठीक है, तो क्या था? n इक्वल टू हमने क्या 1 रखा था, क्या आया था? a प्लस b बाई 2 आया था। अब देख रहे हैं एक a बराबर कितना है? 4 रख ले रहे हैं, b बराबर कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 9/2। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो पहला हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। अब दूसरा 2 पूछा है ना, तो सेकेंड परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो n बराबर हमने यहाँ पे कितना 2 रखा था, तो हमारा जो आया था फार्मूला 2a प्लस b, हमने क्या बताते यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो अब देखते हैं 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4
प्लस 5/3, 2 चक्कू 8, 8 5 13, 3। तो पहला नंबर क्या आ गया 9/2 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया 13/3 आ गया। ठीक है, तो ये 5, 4 और 5 के बीच के कितने हैं, 2 रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है 7 and 8, 7 and 8 के बीच की 3 रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं बताइए। 3 रेशनल नंबर्स बताएं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था, तो a बराबर इसमें 7 है और b बराबर 8 है। तो फर्स्ट नंबर के लिए हमने क्या करा था, फर्स्ट नंबर के लिए n = 1 जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, a + b/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, a + b मतलब 7 + 8 = कितना होता है 15। तो क्या हो जाएगा 15/2, 15/2 ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब देख रहे हैं सेकेंड नंबर, तो इसमें पूछा है 3 नंबर पूछा है, 3 परिमेय संख्या पूछा है। तो इसलिए अब क्या करें, सेकेंड रेशनल नंबर मतलब सेकेंड परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा सेकेंड के लिए हमने क्या कहा था, n = 2 जब रखते हैं तो यहाँ हो जाता है 2a + b, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और a की वैल्यू कितनी है 7 + 8/3, तो ये कितना हो गया 7 2 = 14 + 8 मीन्स 21। ठीक है, 14 8 कितना 22/3, ये क्या कौन सा हो गया, दूसरा सेकेंड रेशनल नंबर हो गया 22/3। अब हमसे पूछा गया थर्ड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल के लिए हमने क्या बोला था, n = 3 रखना पड़ेगा, b यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3 × 7 + 8 × 4, तो क्या 7 में 21 + 8 29, 29/4। तो हमारे तीनों अब रेशनल नंबर निकल चुके हैं। तो पहला क्या था हमारा, फर्स्ट वाला था 15/2, सेकेंड वाला क्या था 22/3 और थर्ड वाला क्या था 29/4। ये हमारा तीनों रेशनल नंबर निकल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे इरेशनल नंबर की ओर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने से पहले हम लोग उसका थोड़ा सा, जैसे इसका आउटलाइन बनाया था परिमेय संख्या का, वैसे अपरिमेय संख्या का भी एक आउटलाइन हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं a है कोई नंबर और दूसरा क्या है b, इसके बीच की कह रहा है के बीच की अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या, जैसे इसने पूछा फर्स्ट, इसने कहा फर्स्ट अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब पहली अपरिमेय संख्या पूछा तो इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे a b था इसको इंटू कर देंगे आपस में। ठीक, इंटू कर देंगे। यहाँ फर्स्ट पूछा है तो मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हम अगर ना भी लिखें तो यहाँ पे रूट जो होता है यहाँ पे 2 ही माना जाता है। √2 जहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ab की वैल्यू हाफ, ऐसे ये √2 का मतलब क्या है कि उसकी जो पावर होगी वो हाफ होती है। तो उसी प्रकार से जैसे अब सेकेंड पूछ दिया, सेकेंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से पूछेगा सेकेंड, तो बाकी पूरा प्रोसेस वही है, ए बी इसमें इंटू करके लिख दिए। यहाँ पे सेकेंड पूछ रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज बनती चल रही है, आप लोग देख रहे हैं पूरा। उसी प्रकार से जब थर्ड पूछेगा, थर्ड इरेशनल नंबर जब पूछेगा
तो यहाँ पे थर्ड पूछा है, तो यहाँ वर्गमूल के अंदर हम क्या 4 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 4। तो ऐसे ये सीरीज फॉलो होती चली जाती थी। उसमें क्या था, जब फर्स्ट पूछता था तो नीचे एक संख्या बढ़ती थी। इसमें क्या है, अगर यहाँ फर्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ रूट पे जो है एक संख्या बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरी सीरीज फॉलो होती चली जाती है। तो अगला हम लोग जो है इसको लेकर के कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, जैसे 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देख रहे हैं जैसे फर्स्ट अपरिमेय संख्या, फर्स्ट अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फर्स्ट अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या, रूट टू और इसका ए बी का मतलब क्या, 2 गुणे 3, क्या रूट 6 आ जाएगा, इसका रूट 6 आ गया। हम लोग देखते हैं अब सेकेंड इरेशनल नंबर। सेकेंड इरेशनल, जब सेकेंड पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 रख, ठीक। यहाँ सेकेंड पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 6। इसी प्रकार जब जो थर्ड वाला देखेंगे, फोर्थ वाला देखेंगे। तो हम लोग देख लिए हैं कैसे रेशनल निकाली जा रही नंबर, कैसे इरेशनल निकाला जा रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रेशनल इरेशनल नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेट, सीटेट, बैंक, इन सब में जो है ज़्यादातर देखेंगे रिपीटिशन होता रहता है। इरेशनल ज़्यादातर टेट, सीटेट में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रियल नंबर से लेकर चले थे, हम लोगों ने रेशनल फाइंड आउट कर लिया और इरेशनल फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोगों ने रियल नंबर को समझा और रियल नंबर के जो 2 सब कैटेगराइज के हमने करा था, रेशनल मतलब परिमेय, इरेशनल यानी अपरिमेय। दोनों संख्याओं को हमने कैसे क्या था, कैसे क्या निकाला जाता, सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद में हमने रेशनल को सब कैटेगराइज करा था, किसमें, फ्रैक्शन और इंटीजर में। तो अब हम लोग रेशनल को फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सॉरी, रेशनल का हमने क्या करा था, परिमेय को हमने जो है सब कैटेगराइज करा था, किसमें, एक तो था फ्रैक्शन, दूसरा क्या था, इंटीजर। इसको क्या कहते हैं, भिन्न, जो a बाई बी के फॉर्म में लिखा होता है, और इसको क्या कहते हैं, इंटीजर। फ्रैक्शन को हमने 3 पार्ट में करा था, एक को हमने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरे को हमने क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरे को हमने क्या बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहेंगे उचित भिन्न में क्या होता है, उचित कैसे, 3/4। तो हमने क्या बताया था, ये ए बी के फॉर्म में लिखा हो लेकिन ए क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न। उसी प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अनुचित भिन्न, मतलब अगर ए बाई बी के फॉर्म लिखा है और बी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये क्या कहा जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहा जाएगा। इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न का मतलब ये होता है कि इसी को एक्सटेंड करके जो नहीं होता सही के रूप में जैसे लिखा जाता है, इसी को जैसे एक्सटेंड कर दें तो 1 सही 1/3, तो ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे इंटीजर को। तो इंटीजर को हमने देखा था
3 पार्ट में हमने इसको सब कैटेगराइज करा था। एक तो क्या क्या था, नेगेटिव, दूसरा क्या था, न्यूट्रल था, तीसरा था पॉजिटिव इंटीजर। क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। इसी क्या कहते हैं, पॉजिटिव को इसको क्या कहते हैं, नेचुरल भी कहते हैं, मतलब प्राकृतिक। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, माइनस वाले जितने भी, माइनस दैट माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं क्या आएंगी, नेगेटिव इंटीजर में आएंगी, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में देखा था हमने क्या, न्यूट्रल में क्या था, जीरो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, क्योंकि हमने जो संख्या रेखा पर इसको जब देखा था तो जीरो इधर है, इधर प्लस 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 होते हैं और इधर ये माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये ना ही प्लस है ना माइनस, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल, उदासीन है। और दूसरी बात यह है, पॉजिटिव में +1 +2 +3 डैट यही चीजें होती जाती हैं, आगे प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो और जीरो को क्या कहते हैं, जीरो को एक सम पूर्णांक भी कहते हैं, मतलब इवन इंटीजर भी कहते हैं, इवन इंटीजर। अब एक आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर नेचुरल नंबर +1 से शुरू होता है, अगर इसमें इसको जीरो भी ऐड कर लिया जाए, ठीक, होल नंबर बराबर क्या होगा, होल नंबर सॉरी, जो होल नंबर जो होगा ये क्या, न्यूट्रल और प्लस पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब क्या बन जाता है हमारा होल नंबर। जैसे न्यूट्रल में क्या, जीरो, फिर 1 2 3 डैश प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं चली जाएंगी, जीरो को ऐड करने के बाद वो हो जाता है हमारा होल नंबर। इसी प्रकार से हमने देखा था 2 टाइप के और इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर में 0 2 4 6 डैश ऐसे ही होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद में आता ऑड जानते हैं, विषम का मतलब क्या, 1 3 5 7 डैश 9, ऐसे ही विषम हो गई है। तो उसके बाद में हमने देखा था पॉजिटिव इंटीजर को, फिर हमने कैटेगराइज करा था भाज्य और अभाज्य। जहां तक लोग बता देते हैं कि जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो क्या होती है, भाज्य होती है। फिर उसके बाद में आगे चलने के बाद वो कॉन्सेप्ट फेल होने लगता है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा एक अलग सा कॉन्सेप्ट जो आगे देखते हैं भाज्य के बारे में। भाज्य इसको कहते हैं प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, अभाज्य इसी कहते हैं, अभाज्य या इसी क्या कहते हैं, ऋण संख्या। तो इसमें क्या होता है, मैं तो बताने जा रहा हूं, ऐसे संख्याएं जिनमें केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, मतलब केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर गुणनखंड, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2 में कौन सा है, 1 हो गया, 1 2, ठीक, तो इसमें कितने हो गए, 2, सिर्फ 2। और इसमें क्या देख रहे हैं, 7 को ले ले रहे हैं, 7 में कितने हैं, एक तो 1 है और एक क्या है, 7 है, इसमें क्या 2 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। फिर एक होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, तब भी हमारा आंसर क्या होता है, 2। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। तो इसमें हमारा क्या स्टेटमेंट रहता है, जिसमें मोर देन 2
फैक्टर, मतलब फैक्टर जिसमें 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाएगी। जैसे हम लोग ले रहे हैं 4 का देखते हैं कौन सा फैक्टर है। तो 1 2 सब में होते हैं, 1 और 4 ये हो गया, और 1 इसमें क्या 2 से भी कट रही है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 फैक्टर इसके हो गए, ठीक। तो क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर हो गए। अब एक संख्या ले ले 6 में देख रहे हैं कि कितने इसमें फैक्टर होंगे। तो 6 में फैक्टर होने के लिए देख रहे हैं 1 6, फिर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए? 4। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार से तो हमारा स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास जो है 2 से ज्यादा फैक्टर या गुणनखंड होंगे वो सभी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। तब फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फिर 1 क्या है? 1 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? तो हमारा आंसर आता है 1 संख्या जो 1 है, 1 संख्या जो है क्या है? ना ही भाज्य है, ना ही ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास केवल और केवल एक ही फैक्टर है। अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, भाज्य होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। उसी प्रकार से लेकिन इसके पास तो ना 2 है और ना ही 2 से ज्यादा है, तो 1 इसीलिए ना ही भाज्य है। 1 बराबर क्या? 1। तो इसके साथ किसका? किसी का नहीं, इसलिए ना ही ये भाज्य ना ही अभाज्य। ये क्वेश्चन आता है। तो और आगे हम लोगों ने फिर बात करी थी अभाज्य। तो अभाज्य में भी हमने जो है बात करी थी 3 टाइप के नंबर की। अब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि भाज्य को हमने जो है अभाज्य को फिर से कैटेगराइज करा था। यही तो था को प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। दूसरा क्या था हमारा? रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब क्या? अपेक्षित अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद में क्या हमने कहा था? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग सह अभाज्य संख्या, अभाज्य तो हमें पता चली, लेकिन अब सह अभाज्य संख्या क्या होती? एक नई प्रॉब्लम। तो अब हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या के लिए हम लोग देखेंगे को प्राइम। तो इसके लिए स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ऐसी जो अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जो एक साथ समूह में लिख दी जाए वो क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य। सह का मतलब साथ में। 2 संख्याएं ऐसी जो एक साथ लिख दी गई तो वो क्या हो जाएंगी? सह। तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 5 क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया, सह अभाज्य हो गई। 5 7 17 ये क्या हो गई? सह अभाज्य संख्याएं हो गई। उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या? रिलेटिवली प्राइम नंबर। आप लोग जो इसको नोट करते रहें, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आप लोग फिर आगे की हम लोग देखते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है?
इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य हों या प्राइम हों, बस हमें इसमें यह देखा जाता है दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए, दो संख्याएं जिनके बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 हो। HCF 1 का मतलब क्या, HCF 1 का मतलब यह है कि वो दोनों संख्याएं आपस में ना कटती हों या आपस में डिविजिबल ना हो। जैसे 3, 5 क्या हो गया, रिलेटिवली प्राइम हो गई क्योंकि ये इससे नहीं कटती है। फिर उसके बाद में क्या देख रहे हैं, 5 हो गया, 9 लिख लो, आपस में नहीं कट रही। फिर क्या देख रहे हैं, 7 ले लो और 11 ले लो, आपस में नहीं कट रहे हैं, इसीलिए इसका HCM कितना, 1 हो गया। इसका भी आपस में नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब HCM कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, दो संख्याएं ऐसी जिनके बीच का HCF 1 हो, साथ में लिखी हो, और जिनके बीच का HCF 1 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी, रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लें ट्विन प्राइम संख्या है। ट्विन से आप लोग क्या समझते हैं, ट्विन का मतलब क्या, जुड़वा। भाई ट्विन का मतलब भी जुड़वा, तो इसका मतलब हम दिमाग लगाएंगे, कुछ ऐसा निकालेंगे कि जिसमें 2 आए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो एक साथ लिख दी जाए और जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कहीं तो 2 हम यूज करेंगे, जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल, जैसे 5, 7 एक साथ लिखी गई, इनके बीच का डिफरेंस 2, तो ये क्या हो गई, जुड़वा भाज्य संख्या हो गई। अब जैसे कितना, 7, 11, 13, 2 हो गया इसके बीच का डिफरेंस। ठीक, ऐसे ही 17, 19, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई। अब जो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये सीटेट में भी पूछा गया है और SSC में भी पूछा गया है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है कि बताना है इसमें कि कौन सा युग्म या पेयर है जो जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे पहले ले लेते हैं 3, 5 दे दिया इसने, फिर बी वाला ऑप्शन 5, 7 दे दिया, सी वाला ऑप्शन 7, 9 दे दिया, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया 17, 19। तो अब हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं इसके बीच का डिफरेंस 2, और ये देख रहे हैं दोनों संख्याएं अभाज्य, सही। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 2 अभाज्य हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं 2 तो है डिफरेंस, लेकिन ये क्या है, ये भाज्य है, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये संख्या नहीं है, ये संख्या जुड़वा अभाज्य का नहीं है। 17 और 19 के बीच ये दोनों अभाज्य भी हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इसीलिए ये दोनों संख्याएं, ये भी संख्या हो गई जुड़वा अभाज्य संख्या का एक पेयर हो गया, लेकिन ये पेयर ऐसा था जो जुड़वा अभाज्य संख्या का नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमने अभी तक जितना क्लासिफिकेशन था सारा पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा, फिर उसके बाद में हमने क्या करा, उसको सेपरेट करके एक एक करके सारी चीजें समझ ली। अब आप लोगों को जो है एक बार हमारे साथ देखें, फिर उसके बाद में एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें, तो पक्का मैं आपको गारंटी देता हूं
कि आज के बाद से आपके माइंड में जो ये संख्याओं का फेर था, जो डाउट था, ये सारे आपके मन में क्लियर हो जाएंगे। तो अगला जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो सबसे पहले जब अगला हम शुरू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो ये बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कैसे, कितने गुणनखंड है, कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि सारा हमने जो क्लासिफिकेशन था, पहले हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी बातें समझी, उसके बाद में हर पार्ट को, हर टॉपिक को अलग अलग करके उसको सेपरेट वे में हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से सारी वीडियो ख़त्म करी और पूरा जो है टॉपिक कवर करें। तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको इस सारा वीडियो या पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया है, तो आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को सही लगे तो लाइक करें और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें प्रेम एकेडमी। हम लोग मिलके जो एक मेहनत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें प्रेम एकेडमी और सीखते रहें कुछ ना कुछ नया। धन्यवाद।